Hello students, in continuation with previous lecture, interaction of heavy charge particle with matter. Now next topic is blocks and Bethe relation. प्रीवियस लेक्चर में हमने बोहर्स फॉर्मूला डिराइव किया था और इवेलुएट किया था मैथमेटिकल रिलेशन किसके लिए, स्टॉपिंग पावर के लिए, कि जब भी कोई हैवी चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज Z हो, वो जब पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो किस तरह से एनर्जी लॉस होगा. इस मैथमेटिकल रिलेशन में Z क्या है, Z इज़ द चार्ज ऑन इंसिडेंट पार्टिकल, E इज़ द चार्ज, N is the number of atoms per unit volume in material medium, and Z dash is the atomic number of material. Me is the mass of electron, V is the velocity of incident charge particle. And here inside log term, me is the mass of electron, V is the velocity of incident charge particle, nu bar is the average frequency for orbital electrons revolving around nucleus of target medium. So this is the mathematical relation that we had proved in previous discussion. This is Bohr's formula. तो जब हमने ये मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव किया था तो यहाँ हमने एज्यूम किया था कि ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए है, कि जिसमें इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है दैट इज़ लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट. नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें हम ये देखेंगे कि अगर इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो तो ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये किस तरह से चेंज होगा. आप देखें कि हमने बी मैक्सिमम और बी मिनिमम की वैल्यू एवेलुएट की थी और ये किसके इक्वल थी, बी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ओवर में फ्रीक्वेंसी, एवरेज फ्रीक्वेंसी, एंड बी मिनिमम इज इक्वल्स टू एच ओवर में 2 MeV. तो जब रिलेटिविस्टिक केस होगा, जब इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कंपैरेबल होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट के, तो उस केस में जो वेलोसिटी है यहाँ वेलोसिटी टर्म, दिस विल बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय टर्म 1/1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर अंडर रूट. तो इसके अकॉर्डिंग बी मैक्सिमम और बी मिनिमम की वैल्यू चेंज हो जाएंगी. तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी मैक्सिमम नाउ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी टर्म विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड बाय दिस टर्म 1 माइनस V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ साथ में फ्रीक्वेंसी एवरेज. इसी तरह अगर बी मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो यहाँ जो नीचे टर्म है वो क्या है, 2MV. तो 2MeV velocity will also get contracted by here 1 minus V square C square अंडर रूट. तो जब ये वैल्यू इवेलुएट की जाए बी मिनिमम की तो ये किसके इक्वल आएगा, दिस विल बी इक्वल टू H ओवर 2MeV, और ये जो टर्म नीचे है ये यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, V स्क्वायर ओवर C स्क्वायर under root. Now this will be the B maximum and B minimum for relativistic case. तो अगर ये वैल्यू बी मैक्सिमम और बी मिनिमम की इस मैथमेटिकल रिलेशन में सब्स्टिट्यूट की जाए, जब हमने प्रीवियस डिस्कशन की थी तो वहाँ नॉन रिलेटिविस्टिक केस था, और जब बी मैक्सिमम और बी मिनिमम की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी तो हमने बोहर्स फॉर्मूला डिराइव किया था. बट अगर रिलेटिविस्टिक केस कंसीडर किया जाए तो वेलोसिटी इस टर्म से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और ये बी मैक्सिमम और ये बी मिनिमम की वैल्यू जब इस मैथमेटिकल रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये किसके इक्वल होंगी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस DE ओवर DX इज इक्वल्स टू Z स्क्वायर E4, here N is the number of electrons per unit volume, upon 4 pi epsilon naught square MeV square and log of B maximum over B minimum. तो यहाँ से B मैक्सिमम ओवर B मिनिमम किसके इक्वल आ जाएगा, B मैक्सिमम किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल.
तो यहाँ से वेलोसिटी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पावर 1/2 इंटू 1 ओवर एवरेज फ्रिक्वेंसी, और इसके डिवाइड में बी मिनिमम क्या है, दिस इज एच ओवर 2m ई वेलोसिटी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पावर 1/2। तो ये टर्म किसकी इक्वल हो जाएगी, रेशो बी मैक्सिमम ओवर बी मिनिमम, दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ओवर, ये जो ये नीचे टर्म है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ क्या रह जाएगा नीचे, एच इंटू में फ्रिक्वेंसी बार 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर पावर 1/2, और ऊपर क्या आ जाएगी ये टर्म 2m/e/v। So B maximum over B minimum will be equal to 2m/e/v square over h nu 1 minus v square over c square। तो यहाँ से B maximum over B minimum की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, इसकी इक्वल आ गई। अब अगर इस वैल्यू को इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करें रिलेटिविस्टिक केस के लिए, तो ये स्टॉपिंग पावर किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस डी ई ओवर में डी एक्स विल बी इक्वल टू जेड स्क्वायर ई 4n ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m/e/v स्क्वायर log नेचुरल log ऑफ 2m/e/v स्क्वायर ओवर h न्यू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सो दिस इज़ द स्टॉपिंग पावर फॉर रिलेटिविस्टिक केस। इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो माइनस डी ई ओवर में डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये लॉग टर्म है, जब लॉग ए ओवर बी है तो हम इसे लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म जो है ये है और डिवाइड में 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, ZE4n ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m/e/v स्क्वायर log ऑफ ट्वाइस m/e/v स्क्वायर ओवर h न्यू बार एंड माइनस log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सो दिस इज द बेथेज रिलेशन जो रिलेटिविस्टिक केस के लिए एक्सप्लेन किया गया था। लेटर ऑन इन 1933 ब्लॉक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे फर्दर एग्जैक्ट रिलेशन दिया था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच करके। तो यहाँ से जो उन्होंने चेंज किया था इस रिलेशन में, उससे एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या मिला, Z2E4n ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m/e/v स्क्वायर log ऑफ e ट्वाइस ऑफ m/e/v स्क्वायर h न्यू बार माइनस log ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, और एक टर्म v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर भी थी। सो दिस इज मैथेज ब्लॉक्स रिलेशन फॉर स्टॉपिंग पावर, कि जब कोई हैवी चार्ज पार्टिकल मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इस तरह से एनर्जी लॉस की हमें क्या मिल गई, इक्वेशन मिल गई, ये कि क्या आ गया, स्टॉपिंग पावर फॉर मटेरियल मीडियम। सो यहाँ जो डी ई ओवर डी एक्स है, दिस इज द स्टॉपिंग पावर ऑफ मीडियम, और स्टॉपिंग पावर क्या है, दिस इज द एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ, कि जब इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करे तो पर यूनिट पाथ लेंथ वो किस तरह से अपनी एनर्जी लूज़ करेगा। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो
इन चार्ज पार्टिकल की जो स्टॉपिंग पावर है, ये स्टॉपिंग पावर इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल के मास के इंडिपेंडेंट है कि इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल का कितना मास है। कि सपोज अगर यहाँ से देखा जाए कि किस पे डिपेंड कर रहा है, इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और जो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल का मास होगा, जो हमने देखा था कि सपोज कैपिटल M मास है किसके लिए, अगर अल्फ़ा पार्टिकल कंसिडर करें तो यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म है, ना कि हैवी चार्ज पार्टिकल जो कंसीडर किया गया है उसके मास की। तो इट मीन्स जो स्टॉपिंग पावर है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। नाउ नेक्स्ट सी दिस कर्व एक्सप्लेन। अगर हम इस मैथमेटिकल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये एनर्जी लॉस कर्व देखें, किसके लिए, ये प्रोटॉन के लिए है ये कर्व इन एयर। तो यहाँ से जो कर्व है ये दो पोर्शन में रिप्रेजेंट की गई है, एक पोर्शन में लो एनर्जी रीजन है और एक पोर्शन में हाई एनर्जी रीजन है। आप देखें कि जो स्टॉपिंग पावर है ये यहाँ से चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो स्टॉपिंग पावर है, स्टॉपिंग पावर DE/dx, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू z² एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v²। तो किन केसेस के लिए जो स्टॉपिंग पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी वेलोसिटी के स्क्वायर के, ये डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि अगर हम लो एनर्जी इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल के लो एनर्जी रीजन की बात करें, तो लो एनर्जी रीजन में जो चार्ज पार्टिकल के जब इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, तो उसकी स्टॉपिंग पावर का जो रिलेशन है वो इसके अकॉर्डिंग वेरी नहीं करता जो हमने यहाँ डिराइव किया है 1/v², रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर, अदर इससे डेविएट हो जाता है। आप यहाँ से देखें कि जो 1/v² का जो रिलेशन है वो लो एनर्जी रीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा। कि लो एनर्जी रीजन में जो लॉस प्रोसेस है, जो हमने एनर्जी लॉस प्रोसेस हमने स्टडी किया है, वो अगर हम मीडियम वेलोसिटीज़ के लिए देखें तो मीडियम वेलोसिटीज़ के केस में जो डिपेंडेंसी है स्टॉपिंग पावर की वो रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ v² है। बट अगर हम लो एनर्जी इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की लो वेलोसिटीज़ की बात करें, लो एनर्जी रीजन की बात करें, तो वहाँ ये डिपेंडेंसी जो ये रिलेशन है ये सेटिस्फाई नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बहुत कम है, इतनी कम वेलोसिटी कि उसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के कंपैरेबल हो। कि ये इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की अगर v वेलोसिटी है, ये v वेलोसिटी जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करे, ये वेलोसिटी इस मैटर में जो प्रेजेंट एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर इसके कंपैरेबल है, अगर सपोज हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम के केस में इस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली c/137। तो अगर इंसिडेंट जो हैवी चार्ज पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की अगर कंपैरेबल हो जाती है, तो उस केस में ये मैथमेटिकल रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता। क्योंकि जब इतनी कम वेलोसिटी से इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल मैटर के एटम के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ये क्या करता है, इस मटेरियल के एटम से इंटरेक्ट होने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करके अपने चार्ज को डिक्रीज़ कर लेता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें हीलियम-2+ का, और अगर इसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल वेलोसिटी के कंपैरेबल हो जाए, तो जब ये इंटरेक्ट करेगा इसके साथ, तो ज़्यादा टाइम के लिए इंटरेक्ट करता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करके हीलियम+ बन जाता है। तो अब जो लॉस प्रोसेस है हीलियम-2+ का और हीलियम+ का इससे डिफरेंट होगा। तो ये इस तरह से इसकी डिपेंडेंसी 1/v² पर नहीं रह जाती। और इस मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू हम इस एनर्जी लॉस को या स्टॉपिंग पावर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते फॉर लो एनर्जी रीजन ऑफ इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल।
अगर इसी तरह हम अगर एग्जांपल ले प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन के केस में इस पे चार्ज कितना होगा, H प्लस। प्रोटॉन के केस में दिस इज़ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो जब ये बहुत कम वेलोसिटी से मूव करता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके न्यूट्रल एटम बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है। तो जब ये हाइड्रोजन मटेरियल में मूव करेगा तो ये अपनी एनर्जी इलास्टिक कोलिजन के थ्रू लूज़ करता है, रादर कि ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस करे। तो इस तरह से जो एनर्जी लॉस प्रोसेस हमने स्टडी किया कि जिसमें हमें इस तरह से मैथमेटिकल रिलेशन मिल रहा था। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो उस केस में लो एनर्जी रीजन में ये एक रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता। तो इसी के साथ अगर हम हाई एनर्जी रीजन की बात करें, मीन्स जब इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है अगर वो लाइट की वेलोसिटी के कंपैरेबल हो जाए, उस इसमें भी अगर इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस केस में भी ये 1/v² पर जो डिपेंडेंसी है वो शो नहीं करता, उससे डेविएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब उस बहुत हाई एनर्जी रीजन, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वहाँ रेडिएटिव प्रोसेस के थ्रू एनर्जी लॉस करना भी डोमिनेट कर जाता है। तो अगर हम इस मैथमेटिकल रिलेशन की बात करें तो ये मैथमेटिकल रिलेशन मीडियम एनर्जी रेंज के लिए तो सेटिस्फाइड है, लेकिन अगर हम लो एनर्जी के लिए या बहुत हाई एनर्जी के लिए बात करें तो ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेथेस ब्लॉक्स रिलेशन। अगर हम यहाँ पर लो एनर्जी की रीज़न की बात करें तो जब हमने ब्रैग्स कर्व के बारे में डिस्कस किया था, ब्रैग कर्व क्या था, जब हमने अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज के बारे में डिस्कस किया था, तो हमें जब चार्ज पार्टिकल जो इंसिडेंट ये अल्फ़ा पार्टिकल था इसकी एनर्जी जब कम हो जाती है तो यहाँ स्ट्रैगलिंग ऑब्जर्व हो रही थी। तो ये भी एक रीज़न था, क्योंकि जो हीलियम एटम है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करके हीलियम प्लस हो जाता है। तो जितनी एक्सपेक्टेड रेंज होती है उतनी रेंज ऑब्जर्व ना होने की बजाय रेंज उससे डिफरेंट आती है। कि हमने देखा था कि अगर ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया जाए तो इतनी रेंज होनी चाहिए थी, बट यहाँ हमें स्ट्रैगलिंग ऑब्जर्व हो रही थी। तो यही चीज़ हम यहाँ भी देख सकते हैं कि जो रिलेशन था जब आयन क्या करता है, अपनी इंटरेक्शन होने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, वो लो एनर्जी रीजन में आ जाता है। तो उस केस में ये डिपेंडेंसी नहीं रहती स्टॉपिंग पावर की 1/v² पे। लेकिन जब हम मीडियम रेंज की बात करें कि अब इलेक्ट्रॉन किसमें है, मीडियम रेंज में है, तो जब मीडियम रेंज की हमने देखा था तो मीडियम रेंज के केस में ये वेलोसिटी का रिलेशन स्टडी की, स्टॉपिंग पावर का रिलेशन हमने बोहर्स फार्मूला के थ्रू स्टडी किया था। तो उसमें देखें कि आप इसी इक्वेशन में देखें कि अगर हम यहाँ एक्सपेंशन करें किसकी, लॉग टर्म की, कि अगर हम मीडियम एनर्जी रेंज की बात करें, अगर इंसिडेंट पार्टिकल मीडियम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो अगर इस लॉग टर्म को एक्सपेंड किया जाए तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाती हैं और हमारे पास कौन सी टर्म्स बच जाती हैं, सिर्फ z² E4n4πε0² MEV² एंड log ऑफ 2MEV²/h²। मीन्स ये टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है मीडियम वेलोसिटी रेंज में। तो यहाँ से अगर देखें मीडियम वेलोसिटी रेंज में अगर log की टर्म इवेल्युएट की जाए तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो ये log टर्म बहुत स्लोली इंक्रीज़ होती है, जबकि अगर हम स्टॉपिंग पावर की जो log से बाहर वाली टर्म को देखें कि जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो स्टॉपिंग पावर ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, बाहर की टर्म की वजह से। तो इसीलिए हम ये लिखते हैं कि जो मीडियम एनर्जी रेंज है उसमें स्टॉपिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²v²। सो कि मीडियम एनर्जी के लिए जो स्टॉपिंग पावर है, जब इंसिडेंट पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो उस केस में ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। सो दिस इज़ अबाउट बेथेस ब्लॉक्स रिलेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेंज। रेंज के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमने ब्रैग्स कर्व को डिफरेंट स्टडी किया था तो रेंज क्या है कि जब भी कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल जब किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस मीडियम में बिफोर
स्टॉपिंग, कि अपनी वो पूरी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर दे, वो कितना उस मीडियम में क्या करता है, ट्रैवल करता है, दैट इज़ रेंज ऑफ दैट इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल। तो रेंज को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो रेंज किसके इक्वल है, रेंज इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इंसिडेंट पार्टिकल इन टारगेट मटेरियल। सो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टारगेट मटेरियल, कहाँ से कहाँ, कि जब सपोज अगर इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी थी इनिशियली वो ई नोट थी, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है ये उस मीडियम में कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी इक्वल हो जाए, ज़ीरो के इक्वल हो जाए। सो रेंज इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ मीडियम, कि उसकी जो इन काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल से किसकी इक्वल हो जाए, ज़ीरो के इक्वल हो जाए। सो दिस इज़ द रेंज। तो अगर हम इसे रीअरेंज करें, यहाँ देखिए डी एक्स इंटीग्रेशन ई नॉट ज़ीरो, अगर यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए माइनस डी ई से इंटू माइनस डी ई, तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई नॉट ज़ीरो, दिस इज़ माइनस डी ई ओवर माइनस डी ई ओवर डी एक्स। सो दिस इज़ रेंज। यहाँ से इंटीग्रेशन चेंज कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव साइन ये हो जाएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा डी ई ओवर में माइनस डी ई ओवर डी एक्स। तो हमने ये क्या स्टॉपिंग पावर इवेलुएट की थी, तो यहाँ पे जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं। और हमने देखा कि जब इंसिडेंट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो उस केस में माइनस डी ई ओवर डी एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। आप यहाँ से देखें जेड स्क्वायर की डिपेंडेंसी का क्या मतलब है, कि सपोज अगर हम एग्जांपल लें अल्फ़ा पार्टिकल का और प्रोटॉन का, अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज कितना है +2e और प्रोटॉन पर चार्ज कितना है +e, और दोनों ये कंसिडर कर लें कि दोनों की जो वेलोसिटी है जब वो इंसिडेंट किए गए हैं मटेरियल मीडियम पे, सेम मटेरियल मीडियम लें, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ली गई है कंसिडर करें कि दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है और हमें प्रोटॉन के कोरस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर टारगेट मटेरियल के लिए स्टॉपिंग पावर मालूम हो अगर, तो हम इसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल की भी स्टॉपिंग पावर निकाल सकते हैं। किस तरह से, कि अगर इस प्रोटॉन के लिए जो स्टॉपिंग पावर है इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये किसके लिए आ जाएगी, दिस विल बी स्टॉपिंग पावर फॉर अल्फ़ा पार्टिकल हैविंग सेम वेलोसिटी एंड सेम टारगेट मटेरियल। तो ये क्या शो करता है कि जो स्टॉपिंग पावर है वो z के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, कि अगर आपको प्रोटॉन के कोरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पावर पता है तो अल्फ़ा पार्टिकल की स्टॉपिंग पावर इसके 4 टाइम्स होगी। क्लियर। सो दिस एक्सप्लेन्स द बेथेस-ब्लोक्स रिलेशन एंड द रेंज। आप यहाँ से हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से अगर देखें तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2e ओवर में m के इक्वल आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाए तो स्टॉपिंग पावर किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस डी ई ओवर में डी एक्स इज़ प्रपोर्शनल टू जेड स्क्वायर ओवर में 2e इंटू में m के इक्वल आ जाएगी। सो दिस रिप्रेजेंट यहाँ v स्क्वायर, यस, सो स्टॉपिंग पावर किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि रेंज किसके प्रोपोर्शनल थी, v क्यूब के। एनर्जी रीजन भी डिफाइन किए गए थे कि लो एनर्जी रीजन में किसके इक्वल होगी, मीडियम में या हाई एनर्जी रीजन में। तो यहाँ से रेंज अगर इसके प्रोपोर्शनल हो तो यहाँ से वेलोसिटी का भी एनर्जी का भी रिलेशन निकालें तो रेंज एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग 3/2 के प्रोपोर्शनल हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेंज, Bohr's formula and Bethes-Bloch's formula for interaction of heavy charge particle with matter. Thank you, students.